हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम फिजिक्स का मोशन इन अ प्लेन का बहुत इंटरेस्टिंग और ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें जनरली बच्चों को लगता है कि वो कितना टफ टॉपिक है, बट एक्चुअल में ये इतना टफ टॉपिक है नहीं। तो उस टॉपिक का नाम है बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अपन स्टार्ट करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसके अंदर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अंदर एक एक्सेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो और एक एक्सेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो ना हो, कुछ ना कुछ वैल्यू हो, कांस्टेंट वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी पॉइंट से बच्चा अगर मैं इस पॉइंट से किसी बॉल को अगर मैं ऐसे थ्रो करता हूं तो वो कुछ इस टाइप का पाथ बनाएगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन। पता नहीं क्यों बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत टफ टॉपिक है, उनको समझ में कम आता है। मुझे लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनको ये टॉपिक जनरली ईजिली समझ में आता नहीं है। तो इस क्लास के अंदर आपको इसके एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक प्लेन है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक प्लेन के अंदर होता है। मान लीजिए इस प्लेन का जो नाम है इट इज वाई एक्स प्लेन। यहां से हमने किसी पार्टिकल को थ्रो किया जो कि इस टाइप का मोशन करेगा। यहां से हमने इसको थ्रो किया है वी यू वेलोसिटी से थीटा के एंगल पे। अब बच्चा एक बात बताइए, यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर ये थीटा है, ये वेलोसिटी यू है, तो दिस कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी शुड बी यू cos थीटा एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी शुड बी यू sin थीटा। बच्चा अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ एक ही एक्सिस के अंदर है जो कि वाई एक्सिस है, बिकॉज एक्स एक्सिस के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है और वाई एक्सिस के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो है मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्वियसली। तो बच्चे एक बात मुझे बताइए, आपको पता होगा कि अगर मेरा एक्स एक्सिस के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है तो वेलोसिटी क्या मैं कह सकता हूं कि कांस्टेंट रहेगी? सोचिए, ऑब्वियसली रहेगी। तो बच्चा अगर किसी एक्सेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू शून्य है, जीरो है, तो मैं कह सकता हूं कि उस एक्सेस के अंदर वेलोसिटी कभी भी चेंज होगी नहीं। तो इन शॉर्ट, एक्स एक्सेस के अंदर जो मेरा वेलोसिटी का कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू है यू cos थीटा, इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट जो कंपोनेंट वेलोसिटी का मेरा बेटा वाई एक्सिस में है वो तो चेंज होगा ही, क्योंकि वाई एक्सिस के अंदर एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। अब इसके अंदर जो अपना फर्स्ट टॉपिक है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो आइए इसको एक बार देखते हैं बच्चा, समझते हैं अपन। तो बच्चा अपन पढ़ने वाले हैं जो अपना फर्स्ट टॉपिक है, इट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बच्चा पहली बात तो ये कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता क्या है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को कई बार अपन इक्वेशन ऑफ पाथ भी बोलते हैं। पाथ की इक्वेशन नाम से बच्चा समझ में आ रहा है। बेटा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर अगर मुझे एक एक्सिस की वैल्यू पता हो तो मैं दूसरे एक्सिस की वैल्यू निकाल सकूं। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब ये है कि लाइक इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर मैं बेटा बात करता हूं तो हम सबको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, where y and x are the axis and m is the slope and c is the intercept। बच्चा इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर मुझे x की कुछ भी वैल्यू गिवन होगी तो मैं उस पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू में इजीली फाइंड कर सकता हूं। और यही किसी भी इक्वेशन का मतलब भी होता है कि अगर बेटा उस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं
अगर एक वेरिएबल की वैल्यू मुझे पता हो तो मैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकूं। सिमिलरली बच्चा यही चीज हमको इसके अंदर भी अप्लाई करनी है। मतलब मुझे प्रोजेक्टाइल के अंदर एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर अगर मुझे ये पता हो कि कोई पार्टिकल मेरा एक्स में इतना दूर गया तो वो इतने दूरी एक्स पे वाई में कितना ऊपर जाएगा। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को अपन बेटा बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो देखते हैं, एक बार चेक करते हैं अपन। तो बेटा पहले अपन बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। थोड़ा सा अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा पहले मुझे आप ये बताइए कि एक्स एक्सिस के अंदर जो मेरा एक्सेलरेशन है वो कितना है? वो 0। अभी आपको बताया मैंने। बच्चा वाई एक्सिस के अंदर एक्सेलरेशन बेटा कितना है? वो है -g के इक्विवेलेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चा एक्स एक्सिस के अंदर अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूं तो इट इज u cos थीटा। कैसे बच्चा? अभी तो बताया ना, अगर मेरी वेलोसिटी u है, एंगल थीटा है, तो बेटा एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है? इट इज u cos थीटा। बच्चा वाई एक्सिस के अंदर जो वेलोसिटी है इट इज u sin थीटा। ये हमको पता है, ठीक है। अब बच्चा एक बात बताइए, अगर मैं बात करता हूं एक्स एक्सिस के मोशन की, एक्स एक्सिस मोशन, तो बच्चा कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? इट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। मान लो बच्चा हमको फाइंड करना है कि टी टाइम में एक्स एक्सिस के अंदर जो ये मेरा पार्टिकल है वो कितनी दूरी तय कर लेगा। तो दूरी का बेटा जो मेरा फॉर्मूला है डिस्टेंस का, इट इज एक्स इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी बेटा किसकी? वेलोसिटी होगी एक्स एक्सिस की। तो बच्चा एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है मेरी? u cos थीटा इनटू में टाइम, ठीक है। इट इज इक्वेशन नंबर 1। बच्चा अगर मैं बात करता हूं कि y एक्सिस में t टाइम में ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो मुझे यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सबको पता है कि वो क्या होता है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s के बदले बच्चा क्या आएगा? y आएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो बेटा y एक्सिस में हो रही है इट इज y इक्वल्स टू ut इनिशियल वेलोसिटी इन द y एक्सिस। कितना है बच्चा? इट इज u sin थीटा। बच्चा y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। तो u sin थीटा इनटू में t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चा माइनस क्यों आया? क्योंकि एक्सेलरेशन y एक्सिस में डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जो है इट इज ऑफ माइनस साइन। इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी समस्या क्या है? अपन इसको ऐड कर लेते हैं स्लाइड को। तो जो अपने बेटा इक्वेशन थी वो थी u cos थीटा इनटू में t, दूसरी थी y इक्वल्स टू u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चा अपनी समस्या ये है कि हमको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके अंदर सिर्फ 2 ही वेरिएबल हों, एक x और दूसरा y। यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे अपने पास तीसरा वेरिएबल भी आ रहा है, मतलब कि t है। x और y तो है ही वेरिएबल, बाकी t भी तो एक बच्चा वेरिएबल है। तो अपन क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर बेटा 1 से t की वैल्यू उठा के अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ पाथ। कैसे? चेक करते हैं बच्चा एक बार। फ्रॉम इक्वेशन 1 t इक्वल्स टू एक्स बाय यू कॉस थीटा। बच्चा क्या मैं ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में बच्चा पुट कर दूं क्या? y इक्वल्स टू u तो है ही साइन थीटा इनटू में बच्चा t की वैल्यू बेटा कितनी है मेरी? x अपॉन में u cos थीटा माइनस हाफ g। बच्चा t की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर, स्क्वायर की बिकॉज बेटा इधर t का स्क्वायर है ना, तो इसलिए x का स्क्वायर अपॉन में नीचे भी स्क्वायर आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। y इक्वल्स टू बच्चा u से u मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, और साइन थीटा बाय बेटा cos थीटा क्या होता है मेरा? टेन थीटा। तो x टेन थीटा माइनस में हाफ g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू में x स्क्वायर। बच्चा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे टेन थीटा जो है, थीटा कांस्टेंट ही होगा भाई, एक बार फेंकने के बाद में
क्या जो मेरा इनिशियल थीटा है, जो मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, क्या वो चेंज होगा? क्या नहीं होगा ऑब्वियसली। बच्चा जी की वैल्यू कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही होगी बच्चा, एक बार फेंकने के बाद तो कांस्टेंट ही होगी ना वेलोसिटी। तो थीटा यू और ये टेन थीटा सब कांस्टेंट बेटा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट। अच्छा बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन किस चीज की बन रही है? ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ, बताइए, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टरी। किसके लिए बेटा? इसकी शेप कैसी होगी? इसकी बेटा शेप होगी पैराबोलिक। रीजन क्या है बच्चा? ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है बच्चा? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। यहाँ पे बच्चा y की पावर 1 है, x की जो डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर इट इज 2, मतलब कि ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो बच्चा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? हम सबको पता है, इट इज पैराबोलिक। तो बच्चा हेंस प्रूव कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक मोशन। बच्चा इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चा इसका एक अपन क्वेश्चन करते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। बच्चों को इस इक्वेशन को कहाँ यूज करनी है, यही मेरे पास क्वेश्चन आता है। इसके जो और टॉपिक है लाइक मेरा मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इनका बच्चे यूज करना कुछ हद तक जानते हैं, लेकिन जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है इसका कैसे यूज करना है वो जानते नहीं है। तो एक क्वेश्चन अपन इसका देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए बेटा चेक करते हैं एक बार। तो बच्चा क्वेश्चन ये है कि आप सबने क्रिकेट तो खेला होगा बच्चा। क्रिकेट के अंदर बिल्कुल सेंटर में एक बैट्समैन है जिसने बहुत अच्छा एक थ्रो किया, लाइक इन दिस वे। यहाँ पे बच्चा बैट्समैन है, इसने एक बहुत अच्छा थ्रो किया बच्चा। यहाँ पे मेरे पास में क्या है? एक फील्डर खड़ा हुआ जो कि 50 मीटर की दूरी पे है। कहाँ से? जिससे बैट्समैन से। बच्चा जो बैट्समैन ने थ्रो किया है वो बच्चा थ्रो किया है 25 मीटर पर सेकंड से। कितने के बच्चा एंगल पे? इट इज 60 डिग्री। आपको बताना क्या है बच्चा? आपको बताना है कि ये जो फील्डर खड़ा हुआ है ना 50 मीटर दूरी पे, इसके कितने ऊपर से ये वाली बॉल यहां से जाएगी। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, क्या ये मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन है? ऑल तो मैंने पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाएंगे, बट क्या ये मैक्सिमम हाइट का कोई क्वेश्चन है क्या? ऑब्वियसली नहीं बच्चा। मैक्सिमम हाइट तो ये है ना, ये थोड़ी है। ये तो कोई रैंडम पॉइंट है बच्चा जहां पे मुझे एक्स एक्सिस की कुछ वैल्यू दी हुई है और मुझसे पूछा गया है कि इस एक्स एक्सिस की वैल्यू पे ये जो वाई की वैल्यू है ये कितनी होगी। तो ऑब्वियसली बच्चा अगर हमने ठीक से पढ़ा है, अगर हमने को ठीक से पता है कि इक्वेशन ऑफ पाथ का एक्चुअल में यूज किया है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ना क्या बताया कि इक्वेशन ऑफ पाथ का, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज क्या होता है? मुझे कोई एक्स एक्सिस की पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होगी, मुझे उस एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस की वैल्यू पता करनी है, इतनी सी बात है। तो क्या मैं इसके अंदर वो सेम इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ? ऑब्वियसली बच्चा कर सकता हूँ। मुझे एक्स एक्सिस की वैल्यू गिवन है, मुझे वाई एक्सिस की वैल्यू पता करनी है। तो बेटा इक्वेशन मेरे पास क्या थी? y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस में हाफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में g इनटू में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बच्चा मुझे थीटा गिवन है 60 डिग्री, मुझे बच्चा x गिवन है 50 मीटर, और मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन है? u मुझे गिवन है बच्चा 25 मीटर पर सेकेंड, g की वैल्यू अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चलेंगे, और निकालना है मुझे y। ये सब चीज़ें मुझे गिवन। चलिए बच्चा शुरू करते हैं एक बार। y की वैल्यू बेटा, x की वैल्यू बच्चा कितनी है मेरे पास? 50, tan 30 और tan 60, बिकॉज बच्चा थीटा की वैल्यू मेरी कितनी है? 60 मुझे गिवन है। तो tan 60 माइनस बच्चा g की वैल्यू 10 है अपॉन 2। बच्चा u की वैल्यू मुझे गिवन है 25 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे बच्चा अपन। cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर 60
इनटू में एक्स स्क्वायर। बच्चा एक्स की जो वैल्यू है मेरी इट इज 50, तो 50 इंटू 50। इसको अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के। अच्छा y मेरा बेटा कितना आया था, इट इज 50 tan 60 माइनस 10 अपॉन में 2 यू स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 कॉस स्क्वायर 60 इंटू में एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी बच्चा 50 इंटू 50। लेट्स सॉल्व इट बच्चा। 50 बच्चा tan 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बच्चा, इट इज √3 माइनस 25 से बच्चा ये कैंसिल 2 बचेगा, 25 से ये कैंसिल 2 बचेगा, एक 2 से बच्चा एक 2 मेरा कैंसिल हो गया। उसके बाद में 10 यहाँ पे मेरा बचेगा 2 अपॉन में cos स्क्वायर 60। बच्चा cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा ना, तो 1/4 ये आ जाएगा ऊपर 50। बच्चा √3 की वैल्यू आपको पता होगा बच्चा, इट इज 1.73 समथिंग माइनस 4 को जाएगा ऊपर तो इट इज 80। बच्चा 50 इंटू 1.73 अगर मैं करूंगा तो इट शुड बी समथिंग 50 इंटू 1.73 86.5 समथिंग। तो बच्चा 86.5 माइनस 80, तो आंसर है 6.5 मीटर। तो बच्चा इसका जो आंसर हो जाएगा कि कितने ऊपर फील्डर के जो मेरी बॉल है वो जाएगी, इट इज 6.5 मीटर। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग जो कि है ऑब्वियसली, इसका नाम था प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके आगे की क्लास अपन करें कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में।